आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, तिलक क्यों लगाना चाहिए? आज आप सभी श्रीमान सज्जनों को हम इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। बंधुओं, हमारे यहाँ पर शरीर के 12 स्थानों पर तिलक लगाने की परंपरा रही है। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि वे 12 स्थान आखिर कौन कौन से हैं जिन स्थानों पर तिलक लगाया जाता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि वे 12 स्थान कौन कौन से हैं। तो सुनिए, पहला स्थान है पेट या नाभि क्षेत्र। इसे टुंडी के पास का क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा स्थान है वक्ष यानी छाती, और तीसरा स्थान है कंठ। चौथा स्थान है दोनों भौहों के बीच। पांचवा स्थान है मस्तक, और छठा स्थान है गर्दन यानी गले का जो पृष्ठभाग यानी पीछे का जो भाग होता है वह छठा स्थान है। सातवां स्थान है पीठ, और आठवां स्थान है मेरुमूल यानी जो मेरुदंड का मूल भाग है वह आठवां स्थान कहा गया है। नवां स्थान कंधे का जोड़, और 10वां स्थान हमारे पेट में जो बगल का भाग आता है ना, जिसे पार्श्व भाग कहते हैं। 11वां स्थान होता है बाह के ऊपर, और 12वां स्थान होता है मणिबंध का। यानी मणिबंध वह भाग होता है जहाँ पर हाथ और हाथ के पंजे का जो जोड़ होता है उसको मणिबंध कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 12 स्थान हैं जहाँ पर हमें तिलक लगाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तिलक किन किन वस्तुओं का लगाया जाता है। यह भी वास्तव में महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर विचार भी करना चाहिए। अब हर किसी वस्तु का तो तिलक नहीं लगाया जा सकता है, इसीलिए शास्त्रों में कुछ विशेष वस्तुएं बताई हैं। उनको यहाँ पर हम आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें पहला है चंदन, दूसरा कुमकुम, इसी क्रम में तीसरा नाम आता है हल्दी का, और चौथा नाम आता है मिट्टी का। 5वें क्रम पर तुलसी, छठे स्थान पर भस्म, और 7वें स्थान पर अष्टगंध, और 8वें क्रम पर सिंदूर का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। अब ये जो चंदन होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। पहला पीला चंदन होता है, दूसरा लाल चंदन होता है, और तीसरा काला चंदन भी होता है। विशेष देवी और देवताओं के पूजन के लिए इन तीनों चंदन को पूजा में भी शामिल किया है, और इन तीनों चंदन के तिलक लगाने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है। अब कुमकुम, तो यह कुमकुम भी अनेकों मिश्रणों से तैयार होता है, और लगभग इसका रंग जो होता है वो कुछ लालिमा लिए होता है। जैसा कि आप
मेरे दोनों भौहों के बीच में भी वह कुमकुम का चंदन लगा हुआ देख पा रहे हैं। अब इसी क्रम में हम आपको हल्दी के बारे में बता रहे हैं। हल्दी दो प्रकार की होती है, एक तो पीली और दूसरी काली हल्दी भी होती है। तो इन दोनों प्रकार की हल्दियों के चंदन का उपयोग अलग अलग देवी और देवताओं के पूजन में किया जाता है और इनके तिलक लगाने का विधान भी है। अब चौथे क्रम पर नाम आता है मिट्टी का। तो जो तीर्थ क्षेत्र की मिट्टी होती है वह भी चंदन के स्थान पर उपयोग कर ली जाती है। वैसे मुख्य रूप से गंगा जी के किनारे की मिट्टी और ब्रज क्षेत्र की मिट्टी का चंदन लगाने का विधान पुराणों में भी हमें प्राप्त होता है। अब नाम आता है तुलसी का। वैसे तो तुलसी कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पर हम दो प्रकार की तुलसी का ही वर्णन कर रहे हैं। प्रथम तुलसी जो होती है वह राम तुलसी होती है। इसके पत्ते कुछ गौर वर्ण लिए होते हैं और दूसरी श्याम तुलसी होती है। इसके पत्ते कुछ काला रंग लिए होते हैं। तो इन दोनों प्रकार की तुलसी की जो लकड़ी होती है उसे भी चंदन की तरह घिस करके और मस्तक पर लगाने का विधान कहा गया है। अब क्रम आता है भस्म का। तो जो श्रेष्ठ वनस्पतियां होती है उन्हें जलाने के बाद में जो राख प्राप्त होती है अथवा हवन कुंड की जो राख होती है या धुने की जो राख होती है उसी को भस्म कहा जाता है। और यह दिव्य भस्म होती है। इसका तिलक लगाने की शास्त्रों में परंपरा रही है। अब हम अष्टगंध के बारे में बता रहे हैं। 8 प्रकार के जो दिव्य पदार्थ हैं जो सुगंधित भी होते हैं उनका सम्मिश्रण तैयार करने के बाद में जो तत्व हमें प्राप्त होता है उसी को अष्टगंध कहा जाता है। तो अष्टगंध का तिलक लगाने की भी परंपरा हमारे शास्त्रों में रही है। अब 8वां क्रम आता है सिंदूर का। सिंदूर को सब लोग जानते हैं। अधिकांशतः हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है उसमें हम लोग सिंदूर का ही उपयोग करते हैं। सिंदूर का तिलक महिलाएं लगा सकती है। पुरुषों को इसका तिलक लगाने का निषेध किया गया है। अब तिलक लगाने से क्या फ़ायदा होता है? तो बंधुओं, हमने पहले जो 12 स्थान बताए हैं ये शरीर के बड़े ही संवेदनशील क्षेत्र कहे गए हैं और तिलक लगाने से इन स्थानों को मजबूती प्राप्त होती है। यानी इन स्थानों पर तिलक लगाने से हमारे शरीर में तंदुरुस्ती बढ़ती है। इसीलिए इन 12 स्थानों पर तिलक लगाने का शास्त्रों में बताया गया है। अब और भी हम इसके लाभ बता रहे हैं कि जो मनुष्य तिलक लगाता है उसके पास में कभी भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकनी शाकनी ये नहीं आते हैं। साथ में टोना टोटका जैसी जो क्रियाएं होती है वे ऐसे तिलक लगाए हुए व्यक्ति को देखने मात्र से दूर भाग जाती है। भूत प्रेत तिलक लगाए हुए व्यक्ति को देखते ही दूर हो जाते हैं। बंधुओं, आगे के भाग में हम आपको बताएंगे कि तिलक किस प्रकार से लगाना चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।